वह कालू कौवा बहुत बुरा था। हमेशा किसी न किसी पक्षी का भोजन चुराता। कालू की बीवी गोड़ी ने अंडा दिया था और गोड़ी ज़्यादातर घोंसले में ही बैठती। एक दिन कालू गोड़ी को कहता है, गोड़ी गोड़ी मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कोई भी जंगल का पक्षी मुझसे नहीं डरता और ना ही मुझे अपना फल देता और ना ही कोई भोजन। कोई बात नहीं, जब अपना जग्गू बड़ा हो जाएगा और इस अंडे में से एक लड़का निकलेगा तब हम लोग बहुत ऐश मौज करेंगे। गांव के सारे पक्षी हमसे डरेंगे। तुमने कभी आशा ही नहीं की कि तुम्हें बेटी हो, और जरूरी थोड़ी है इस अंडे से कोई लड़का ही निकलेगा। लड़की भी तो निकल सकती है, हमारी प्यारी सी बेटी कौवी है तो हमारा जग्गू। जरूरी थोड़ी है एक और कौवा लाने की। तुम्हारी तो जुबान ही गंदी है। काली बिल्कुल भी हमारे पास बेटी नहीं होगी। तुम देख लेना, इस अंडे से कोई कौवा ही निकलेगा। उसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। गोड़ी कौवी के अंडे से एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी बेटी निकलती है। गोड़ी कौवी यह देखकर बहुत टेंशन में आ जाती है। अरे ये तो मुझे बेटी कौवी हुई है। कालू देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा, अपने ताने मारना शुरू कर देगा। पर है तो बहुत सुंदर मेरी बेटी कौवी, एकदम काली मेरी जैसी। इसका नाम मैं सुंदरी रखूंगी। कालू कौवा भी सैर सपाटे कर कर वापिस आ जाता है और बेटी कौवी को देखकर बोलता है, मुझे पता था तुम्हारे इस अंडे से बेटी ही निकलेगी। तुम मुझे बेटा दे ही नहीं सकती हो। अब जाना और इस काली कौवी के लिए रोज के रोज भोजन लेकर आना। मैं तो नहीं लाऊंगा भाई इसके लिए भोजन। कोई भी इस जंगल में हमसे डरेगा नहीं। हाँ। रात को गोड़ी कौवी, सुंदरी कौवी और जग्गू कौवा दोनों का दोनों सो गए थे, पर कालू कौवा अभी भी जगा हुआ था क्योंकि उसे बेटी हुई थी। और कालू कौवा खुद से बातें करते हुए कहता है, फिर से मुझे बेटी हो गई। एक कम था जो एक और सर पे आ गया। बेटा होता तो कितना अच्छा होता। गांव के सारे पक्षी मुझसे डरते, पर नहीं, गोड़ी को तो बेटी वाला ही अंडा देना था। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह बेटी मेरे घोंसले में ना रहे। मैं इसे तो देखना भी नहीं चाहता अपने घोंसले में। एक काम करूंगा, इसे मैं मार दूंगा। किसी बहाने से बाहर ले जाऊंगा और मार दूंगा। उसके अगले दिन ही कालू कौवा गोड़ी कौवी को कहता है, गोड़ी जब से तुमको अंडा हुआ है तब से तो तुम नहाई ही नहीं हो। एक काम करो, नदी के पास जाओ और नहा आओ। तुम्हारे बदन से बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैं सुंदरी को घुमा लाता हूँ। जाओ तुम नहा कर आ जाओ वापिस। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बदन में से गुलाब की महक आ रही है। जा रही हूँ, आ रही हूँ नहाकर। मेरी सुंदरी और जग्गू का ध्यान रखना और अच्छे से घुमाना सुंदरी को। वो पहली बार इस पूरे जंगल को देखेगी। उसके बाद कालू कौवा अपनी बेटी को अपने पीठ पर बिठाकर झरने की ओर ले चलता है। सुंदरी बेटा, ये देखो, यही झरना है। यहाँ पर खूब सारे पक्षी पानी पीने आते हैं और नहाने भी आते हैं। कौवा ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर चिड़िया आती है और कौवे से कहती है, कालू मैंने तुम्हें झरने के पास देखा, तब मैं वापस यहाँ पर आई हूँ। मैंने सुना है जंगल के सारे पक्षियों ने तुम्हारी बेटी को देख लिया है,
पर मुझे समय ही नहीं मिला कि तुम्हारी बेटी को देखूं। वैसे क्या नाम रखा है तुम्हारी अपनी बेटी का? सुंदरी, सुंदरी नाम है इसका। बहुत बहुत सुंदर नाम है इसका, और जैसे इसका नाम है वैसे है भी ये सुंदर। बहुत नाजों से पालना अपनी बेटियां को, क्योंकि बेटियां होती भी बहुत संस्कारी है और बेटियां बड़े होकर बेटे जैसा ही सुख देती है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे कुकू को भोजन भी देना है। उसके बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा अपने मन में सोचता है, सारे गांव वालों को पता है कि सुंदरी का पापा मैं हूँ, और अगर मैंने सुंदरी को झरने पर मार दिया तो सारे गांव वालों को पता लग जाएगा कि मुझे बेटी की चाह नहीं थी और इसीलिए मैंने सुंदरी को मार दिया। अब क्या करूं, कैसे मारूं सुंदरी को? मुझे अपने घोंसले में सुंदरी की शक्ल भी नहीं देखनी। एक काम करता हूँ, उसे खुद से ही मरवा देता हूँ, झूठी झूठी बातें बोलवा कर। सुंदरी बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, पर आप पहले मुझसे प्रॉमिस करो, आप यह बात किसी को भी नहीं बताओगे, अपनी मम्मा को भी नहीं। हाँ पापा बताए, क्या बात हो गई है? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को भी यह बात जंगल में नहीं बताऊंगी। मम्मा और जग्गू भैया को भी यह बात नहीं बताऊंगी। सुंदरी बेटा, जब भी आपकी मम्मा कोई मीठा फल लाए या फिर आपको कोई भी फल खाने को दे, आप ना खाइएगा, वरना आपके पंख सूख जाएंगे। मीठा फल खाने से आपका पंख सूख सकता है और फिर आप कभी नहीं उड़ पाइएगा। सुंदरी बेटा, आपको भी सिर्फ एक ही दाना खाना है और ज्यादा अनाज नहीं खाना, और मीठा फल तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। चलो सुंदरी बेटा, घर चलते हैं, और आप यह बात अपनी मम्मा को और किसी को भी ना बताना। ठीक है पापा, मेरे पापा मेरे भले के लिए ही सोचते हैं। मैं कोई भी मीठा फल नहीं खाऊंगी और दाना भी एक ही खाऊंगी, उससे ज्यादा देखूंगी भी नहीं, और मम्मा को भी यह बात नहीं बताऊंगी। चले पापा, अब घर चलते हैं। उसके बाद कालू कौवा अपने घोंसले की ओर चला जाता है। गोरी कौवी हमेशा सुंदरी कौवी को फल खाने को देती, पर सुंदरी कौवी किसी न किसी बहाने से फल खाने से मना कर देती। सुंदरी बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन गोरी कौवी सुंदरी कौवी को देखकर कहती है, सुंदरी बेटा, तू तो बहुत कमजोर हो गई है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? चल मैं तुझे तोते डॉक्टर के पास दिखाती हूँ। कोई नहीं जरूरत है इसे डॉक्टर के पास दिखाने की। इतना पेट भर भर के तो खाती है, कल ही मैंने इसे मीठा फल खिलाया था, बहुत चाव से खाती है, और तुम्हें इसे डॉक्टर के पास दिखाना है? ठीक हो जाएगी या खुद। चुप कर जाओ कालू, वरना मुझसे थप्पड़ वगैरह खा जाओगे, मार ही डालोगे तुम तो मेरी बेटी को। कितनी कमजोर लकड़ी की तरह लग रही है। जा रही हूँ मैं तोते के पास। तोते भैया देखिए, मेरी बेटी बहुत कमजोर हो गई है, ये कैसे ठीक होगी? इसके लिए कोई दवा बताए, और आजकल तो अनाज भी अच्छे से नहीं खा रही है। देखकर तो ऐसा लगता है इसके मन में कुछ बुरी बात बैठी हुई है और किसी चीज की डर बैठी हुई है, पर फिर भी मैं आपको यह दवाई दे रहा हूँ, आप ये खिला देना इसे। हाँ, मैं यह जहरीली पत्ती सुंदरी के दवा में मिला दूंगा, जिससे सुंदरी मर जाएगी। उसके बाद कालू कौवा वह जड़ी बूटी लेकर अपने घोंसले की ओर निकल पड़ता है। कालू मैं लेकर गई थी सुंदरी को अपने साथ। तोते ने बोला एक दवाई देनी होगी जिससे सुंदरी ठीक हो जाएगी।
तब तक चलो हम पानी पी आते हैं नदी से। जैसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से जाते हैं, जग्गू वह जड़ी बूटी खाने लगता है और वह उसे खाते ही मर जाता है। भैया भैया यह क्या खा लिया? भैया अपनी आंखें खोलो, आपको यह क्या हो गया? तभी वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी भी आ जाते हैं। मम्मा मम्मा भैया ने कोई जड़ी बूटी वाली पत्ती खा ली थी, जिस वजह से भैया मर गए। मैंने उन्हें मना भी किया था कि वह ना खाए, पर फिर भी उन्होंने खा लिया। सुंदरी बेटा, आज के बाद तुम सारे मीठे फल और अनाज खा लेना। पापा उससे मेरे पंख नहीं ना सूखेंगे और मैं उड़ पाऊंगी ना? हाँ सुंदरी बेटा, तुम्हारे पंख नहीं सूखेंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, वरना आपके साथ भी बुरा होगा।